होली आने वाली है और होली पे गुजिया ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सबके घरों में गुजिया बनाने की तैयारियां शुरू हो गई होंगी। तो आज मैं आप सबके लिए चाशनी की गुजिया बनाने की रेसिपी लेके आ गई हूँ। इतनी बढ़िया है कि ये ना फटेंगी और ना ही ज़्यादा तेल सोखेंगी और ये फटाफट से गुजिया बनके तैयार भी हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो देखिए यहाँ मैंने एक परात ले ली है, इसमें मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। तो मैंने इसे अंदाजे से ले लिया है, आप जितना बनाएं अपनी क्वांटिटी के हिसाब से उसे नाप तोल के ले लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने 1/4 कप घी ले लिया है और इसको अच्छे से हम मोयन दे देते हैं। तो गुजिया में अगर घी का मोयन देंगी तो बहुत ही खस्ता बनेंगी, वैसे आप तेल से भी इसका मोयन दे सकते हैं। तो मोयन हमें बहुत अच्छे से लगाना है और देखिए हल्का हाथ लगाया तो ये इसकी मुट्ठी हल्के से बंध चुकी है। तो इस तरह से हमें इसका बढ़िया से मोयन दे देना है। तो अब उसके बाद हम गुनगुने पानी से ही इसे सानेंगे, ठंडे पानी से नहीं सानना है, नहीं तो मोयन अच्छा नहीं सनेगा आटा। तो इसलिए गर्म पानी का ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका बढ़िया सा सॉफ्ट सा आटा लगाएंगे। तो देखिए आटा हमारा बहुत बढ़िया से लग चुका है। अब इसे हम ढक के रख देते हैं। अब इधर हम इसकी फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है और कुछ ड्राई फ्रूट इसमें डाल दिए, जैसे कि काजू है और बादाम है। इनको थोड़ा सा घी में हम रोस्ट कर लेते हैं। इस तरह भूनने से तो इन ड्राई फ्रूट में जो नमी होती है ना वो हट जाती है और ये बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं खाने में, और गुजिया की सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम 1 मिनट के लिए इसको सेक लेंगे। और इधर देखिए 1/4 कप मैंने नारियल का बुरादा लिया है। आप गोला वाला भी नारियल ले सकते हैं, उसे ग्रेट करके आप डाल सकते हैं। तो इसको भी हम 1-2 मिनट के लिए इसी तरह से हल्के से सेक लेते हैं धीमी आंच पे ही। तो देखिए ये बहुत अच्छे से सिक चुका है। तो उसी तरह से इसको थोड़ी देर इसी तरह चलाते हुए फिर हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए ये भी अच्छे से सिक चुका है। अब इसको भी हम निकाल के रख देते हैं साइड में। तो यहाँ पे देखिए मैंने 200 ग्राम मावा लिया है। तो इसको हम कढ़ाई में डाल के थोड़ा सा भून लेते हैं। इस तरह भूनने से भून के ही लेना है इसको खोए को। तो इसे हम अच्छे से भून लेना है। तो देखिए अच्छे से भून चुका है। तो इसको फिर से हम प्लेट में निकाल लेते हैं। और ये मावा भी हमारा भुन चुका है। तो ये भुनने के बाद थोड़ा सा गीला हो जाता है, क्योंकि ये घर का मावा है ना, तो इसलिए ये थोड़ा सा गीला हो गया। तो इसको थोड़ी देर रख देंगे ना तो ये फिर से वैसे ही हो जाएगा ड्राई। तो देखिए अब जो हमने ड्राई फ्रूट भून के रखे थे ना उसको भी इसी में डाल देते हैं। और 2 इलायची को हमने कूट के लिया है। आप इसमें अपने मनपसंद से ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, जैसे किशमिश है, चिरौंजी है, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। और हाँ, आप यहाँ चाहें तो खोए में भी थोड़ी-सी चीनी मिक्स कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ चीनी नहीं डाली है मावे में, क्योंकि हम इसकी चाशनी बनाएँगे ना तो ये अंदर तक इसकी चाशनी चली जाएगी, तो ये और वैसे भी मीठा हो जाएगा। तो देखिए चाशनी बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी चीनी ली है और उसी कटोरी का हम 1 कटोरी पानी ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 ड्रॉप ऑरेंज फूड कलर डाला है और उसमें मैंने इसमें थोड़ा-सा हल्दी पाउडर डाल दिया है। इसे केसरी रंग बनाने के लिए एक बार इस तरह से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया कलर आता है। तो देखिए चाशनी को हमें एकदम चिपचिपी तक बनानी है, बस हल्का-सा तार आए इस तरह से हमें बना लेनी है। और ये देखिए चाशनी बहुत बढ़िया से बन चुकी है और इसका कलर भी कितना बढ़िया आया है ना। अगर आपके पास ऑरेंज कलर केसरी कलर नहीं है तो इसी तरह से आप ऑरेंज कलर डाल दीजिए और उसमें 2 पिंच हल्दी डाल दीजिए, उससे बहुत ही बढ़िया केसरिया रंग बन जाता है। तो चाशनी हमारी बन चुकी है, उसको साइड में हमने रख दिया है। अब आटा को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा हाथ से और मसल देंगे और उसके बाद इस तरह से हम छोटी-छोटी सी लोइयाँ तोड़ेंगे। तो इस तरह से और चकले पे रख के हम इसको इस तरह से बेल लेते हैं। आप चाहें तो मैदा लगा के भी बेल सकते हैं, या फिर वैसे इसमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मोयन इतना बढ़िया लगा है कि इसको आप ऐसे ही बेलेंगे, ये चिपक नहीं सकती है। तो इस तरह से हमने इसको बेल लिया है। तो थोड़ा पतला ही रखना है, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको बेल के तैयार कर लिया है और ये इतनी पतली हमारी पूड़ी बन के तैयार हो गई है। तो ये देखिए हमारी ये पूड़ी बन के तैयार हो गई है। अब इसको चकले में रखेंगे और इसमें हम 1 चम्मच 2 चम्मच इसकी मावे की स्टफिंग डालेंगे और इसको बीच बीच में ही डालना है। और फिर किनारे हम थोड़ा-थोड़ा सा पानी लगा देते हैं। तो इस तरह से हमें चारों तरफ पानी लगा देना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। बस एक तरफ उठाएँगे और दूसरी तरफ उठा के हम इसको ऐसे दबा देते हैं। तो साइड से हमें अच्छे से दबा देना है। इसको बढ़िया से चिपका देंगे ताकि हम जब तेल में डालें ना तो ये खुले ना। तो इस तरह से हम दबा देंगे और फिर 2 उँगलियों के बीच में रख के इसको और अच्छे से हम हाथ में उठा के अच्छे से दबाएँगे। तो देखिए ये बढ़िया से हमने इसको दबा दिया है और ये बहुत बढ़िया से चिपक गया है। तो अब ये तेल में खुलेगा नहीं जाके।
तो बस अब हम इसको हाथ से इसमें डिज़ाइन देंगे। तो देखिए इस तरह से हम एक तरफ से उठाएंगे और दूसरी तरफ दबाएंगे, फिर उठाएंगे, फिर दबाएंगे, फिर उठाएंगे, फिर इस तरह से हम दबाएंगे। अगर आपको इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से भी बहुत बढ़िया लगता है, या फिर आप साँचा आता है गुजिया बनाने वाला, आप उससे भी बना सकते हैं। अगर वो नहीं है तो फोक वाली चम्मच से भी आप इसे डिज़ाइन दे सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है ना। तो इसी तरह से हम सारी बना लेते हैं। तो देखिए अब इस तरह अगर इसमें बनाने में आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, इस तरह से बहुत ही जल्दी बन भी जाती हैं। तो एक लोग पूड़ी बेलें और दूसरे लोग उसमें भर दें गुजिया के अंदर, तो ये काम जल्दी हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, एक बड़ी सी रोटी बनाएंगे और बहुत बड़ी सी इस तरह से हम बेल लेते हैं। और एक कटोरी लीजिए या कोई गिलास लीजिए, उससे आप इसे काट लीजिए। तो इससे क्या होता है ना, फटाफट जल्दी से बन जाती हैं बहुत सारी। तो एक बार में कई कई पूड़ियाँ बन के तैयार हो जाती हैं। तो इस तरह हमारा काम भी आसान हो जाता है और ये बनती भी बहुत ही जल्दी है। तो इसमें बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। तो देखिए साइड का आटा जो बचा है ना, इसको हम हटा देते हैं और ये हमारी 2 पूड़ियाँ बन के तैयार हो गई हैं। तो इसको हाथ में उठाएंगे और किनारे से हम थोड़ा पानी लगा देते हैं इस तरह से, और फिर बीच में हम 2 चम्मच इस मावे की फिलिंग भरेंगे और इस तरह से हम इसको भरेंगे और फिर दूसरी तरफ उठा के हम इस तरह से दबा देते हैं। फिर से वही करना है, हाथ से अच्छे से दबा देना है और 2 उँगलियों के बीच में रख के इसे हमें बहुत अच्छे से दबाना है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ दबाना बहुत अच्छे से है, ताकि ये तेल में जाके खुले ना। और फिर उसी तरह से हमें इसका एक बढ़िया सा डिज़ाइन देना है। फिर से उसी तरह से एक तरफ से उठाएंगे और दूसरी तरफ से दबाएंगे और फिर से उठाएंगे और फिर दबाएंगे। इसी तरह से हम बना लेते हैं सारी गुजिया। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको याद दिला दूँ कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली रेसिपियाँ आप तक पहुँच सकें। और ये देखिए दूसरी भी गुजिया हमारी बनके तैयार हो गई है। तो इसी तरह हम सारी गुजिया बना के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इतनी सारी हमने बना के तैयार कर ली है गुजिया। तो अब चलिए कढ़ाई की तरफ चलते हैं। तो तेल भी हमने रख दिया था और तेल देखिए इस तरह से गर्म होना चाहिए ना, कि जब हम उसमें डालें तो उसमें हल्के हल्के से बुलबुले उठें। ज़्यादा गर्म आंच पे नहीं डालिएगा, नहीं तो फिर ये जल जाएंगी और फिर ये खस्ता भी नहीं बनेंगी और अच्छी भी नहीं लगेंगी देखने में भी। तो जितनी एक बार में आ जाए बस उतनी ही डालना है और डाल के इसे एकदम धीमी आंच पे, स्लो आंच में सेकना है। तो इसी तरह से सेकना है और इसे 1-2 मिनट तक छेड़ना नहीं है। और जब नीचे से अच्छे से सिक जाए तो हम दूसरी तरफ आराम से इसे पलट देंगे। बहुत आराम से इस तरह से हम इनको पलट देंगे और ये बहुत ही बढ़िया हमारी गुजिया बनके तैयार होंगी। तो आप लोग इस होली ज़रूर बनाइएगा। चाशनी वाली गुजिया बहुत ही बढ़िया लगती हैं, आप सबको बहुत पसंद आएंगी। घर में मेहमान आएंगे, वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। तो देखिए कितनी बढ़िया हमारी गुजिया फुली फुली सी बनी है और ये इतनी बढ़िया देखने में लग रही थी ना, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। तो देख रहे हैं ना कितनी अच्छी, एक भी गुजिया हमारी फटी नहीं है तेल में जाके। अब चाशनी जो हमने बनाई थी ना, गरम गरम में ही हम इसे डाल देते हैं। तो थोड़ा सा इस तरह से हिला देंगे और 1-2 मिनट तक इसी चाशनी में हम पड़े रहने देते हैं, ताकि ये अंदर तक इसमें रस चला जाए। तो बाकी की हम उधर डाल देते हैं सिकने के लिए, तब तक वो चाशनी में भीगती रहेंगी। तो फिर से हम उसी तरह से डाल देते हैं और एकदम धीमी आंच पे ही हमें इसे सेकना है। देख रहे हैं ना इस तरह से बुलबुले उठ रहे हैं, तो इसी तरह से बुलबुले उठने चाहिए। ज़्यादा तेज़ आंच पे मत सेकिएगा इसको, नहीं तो सारी गुजियाँ जल जाएंगी। तो देखिए हमारा दूसरा बैच भी अच्छे से सिक चुका है और जो पहला हमने चाशनी में डाला था ना, उसको अब हम निकाल लेते हैं और दूसरा वाला हम उसी में डाल देते हैं। उसको भी डाल के हम 1-2 मिनट तक रखेंगे और ये देखिए कितनी बढ़िया देखने में लग रही है ना, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। तो आप लोग इस होली पे ज़रूर बनाइए इस रेसिपी को, आप सबको बहुत पसंद आएंगी। और ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई थी, सारे मेहमान खुश हो जाएंगे, बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आती हैं। तो आप लोग बनाइएगा। और हाँ, आप देखिए मैं नज़दीक से ला के दिखा रही हूँ कितनी बढ़िया लग रही हैं, और मैं इसे तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ कितना बढ़िया अंदर तक एकदम रस गया है। तो फ्रेंड्स,